कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास किसमें, एवरेज में, क्लोरीन का। कुछ डाटा दिया हुआ है, तो क्लोरीन का डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि क्लोरीन हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 70। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, वो डिफरेंट है। एक का मास नंबर है 35, एक का मास नंबर है 37। डिफरेंट है अर्थात ये कैसे हैं, आइसोटोप है, क्लोरीन के आइसोटोप। तो एक क्लोरीन का आइसोटोप जिसका मास नंबर क्या है 35 और मोलर मास क्या है 34 पॉइंट दिस। मीनिंग क्या हुआ इसका कि ये क्या है, मास नंबर 37 क्या है, मास नंबर, और ये जो है वो क्या है, मोलर मास। अर्थात मोलर मास और मास नंबर क्या होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। दिखने में लगभग सेम होती हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, अलग अलग। मोलर मास क्या होता है कि यदि हम क्लोरीन का, मान के चलिए इसकी बात करें, क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 है, इसके हम 1 मोल एटम ले लें, 1 मोल एटम ले लें। 1 मोल का मीन समझ रहे हो ना आप, वही 6.022 10 के पावर 23। तो इतने एटम यदि हम क्लोरीन के ले लेंगे, उसको तौलेंगे, तो वो कितना निकलेगा, 36.9659 ग्राम निकलेगा। क्योंकि मोलर मास को हम नापते हैं किसमें, ग्राम पर मोल में। तो 1 मोल क्लोरीन एटम को यदि नापेंगे तो वो कितना आएगा, इतने ग्राम आएगा। इसी तरह से इसका भी है। तो मोलर मास और मास नंबर डिफरेंट है। तो डाटा दिया हुआ है कि जो क्लोरीन का ये वाला आइसोटोप है उसका मोलर मास इतना है, इस वाले आइसोटोप का मोलर मास इतना है। इस वाले आइसोटोप का जो नेचुरल एबेंडेंसी है, कहने का मतलब एबेंडेंसी मतलब हो गया कि कितने अमाउंट में मिल रहा है। जैसे हमने 100 ग्राम Cl ले लिया, हमने ले लिया 100 ग्राम Cl, तो 100 ग्राम Cl में 75.10% कौन सा वाला होगा, Cl35 वाला होगा, और 24.23 ग्राम जो होगा वो कौन सा वाला होगा, तो Cl37 वाला होगा। तो ये जो है वो नेचर से कितना एबंडेंसी है, नेचुरल तरीके से हमें कितना मिलेगा 100 ग्राम में, वो हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि जो ये मास नंबर है, एटॉमिक मास है, वो किस में निकालो, एवरेज में निकालो। तो इसका फार्मूला होता है, तो एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का जो फार्मूला है वो आपका होता है कि परसेंटेज ऑफ नेचुरल एबंडेंसी मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से, मोलर मास से जो पहला वाला आया है, प्लस दूसरे का भी परसेंटेज ऑफ नेचुरल एबंडेंसी मल्टीप्लाई मोलर मास जो दूसरा वाला आया है, मोलर मास सेकेंड वाले का। तो यहाँ पे मोलर मास हम किसका यूज करेंगे, Cl37 वाले का, और यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, Cl35 वाले का, और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। कैसे करेंगे, तो पहले वाले की है 75.77% मल्टीप्लाई इसका मोलर मास है 34.9689 प्लस इसका 24.8323% मल्टीप्लाई हो जाएगा 36.9659। हमें पता है कि 70 जो परसेंट होता है वो क्या होता है, 1/100। तो परसेंट का निशान हटेगा तो कितना आ जाएगा, 100, और मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। इसी तरह से ये भी होगा, परसेंट हटेगा तो 100 आएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यदि हम पूरे का करेंगे तो ये कुछ आएगा 36.4959 के इक्वल, और यदि हम इसका परसेंटेज करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 8.9568। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.95
तो ये आ जाएगा आपका 35। और ये सब किस में है, तो हमें पता है कि जो हम मास निकालते हैं वो सब निकालते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, या फिर हम सीधे सीधे इसको यू करके भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो यू बोले या एटॉमिक मास यूनिट AMU बोले, दोनों ही क्या होते हैं, सेम ही होते हैं वो। तो इसका जो एवरेज करके आएगा भाई, हमने मान के चलिए 100 ग्राम का एक पीस लिया, तो 100 ग्राम के पीस में ये भी होगा ये भी होगा। ये कितना होगा, लगभग 75% होगा, और ये कितना होगा, लगभग 24% होगा। दोनों ही होंगे। तो हमें कहीं भी रिएक्शन करानी होगी या कुछ भी करानी होगी तो पूरे से कराना पड़ेगा, अर्थात उसमें दोनों मिले हुए होंगे। तो जो हम दोनों मिले होने के कारण हम एक का नहीं लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका एवरेज लिखना पड़ेगा। और वो एवरेज कितना आएगा, तो इतना आएगा। और हमने देखा भी है कि क्लोरीन का यदि कभी मोलर मास निकालते हैं तो 35.5 ही लेते हैं, क्योंकि 35.45 लगभग किसके इक्वल है, 35.5 के। तो हम उसका मोलर मास 35.5 ही लेते हैं। तो ये कुछ आ गया 35.4527, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट या फिर सिर्फ यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हो जाता है हमारा लगभग 35.5 यू या AMU के इक्वल। और इसी वैल्यू का हम यूज करते हैं कहीं भी जब उस क्लोरीन का हम मोलर मास लेते हैं।